हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, कितने तरह के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं और आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले एंड लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारा गुड्स या कमोडिटी है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, कहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं क्योंकि जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है कई बार किसी कंट्री के गुड्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखा के ये शो करना होता है कि ये गुड्स हम उस पर्टिकुलर कंट्री से नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अभी रसिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है तो बहुत सारे कंट्रीज रूस से गुड्स नहीं परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन शो करना होता है। और अगर वहां पे आप एज ए रसिया कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाएंगे तो आप कार्गो को क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंपोर्ट अलाउ नहीं होता। अब अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं। पहला ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, दूसरा प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में हमें ये पता चलता है कि कार्गो किस कंट्री का है। साथ में अगर हम प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट लेते हैं तो हमें ये तो पता चलता है कि गुड्स किस कंट्री का है। साथ में हमें एक स्पेशल बेनिफिट होता है कि अगर हम उन कंट्रीज के बीच में जिनके बीच में ट्रीटी साइन है, जैसे एशियन कंट्रीज हो गई, तो अगर हम आपस में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो जो ड्यूटी लगती है वो बिल्कुल फ्री होती है क्योंकि आपस में जो कंट्री होती है 3-4 कंट्री मिलके एग्रीमेंट करती हैं कि अगर हम आपस में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज नहीं की जाएगी, यानी ड्यूटी में रिबेट मिलता है जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इसकी वजह से हमें प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो अप्लाई करने के लिए आपके जो मेन डॉक्यूमेंट हैं, आपकी कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग, इसके अलावा कई कंट्री में आपको एलॉय देना पड़ता है ऑथोराइज सिग्नेटरी के द्वारा, और आपको सीओ का फॉर्म जो होता है वो फिल करना होता है। इसके अलावा अगर कंट्री का ओरिजिन थर्ड कंट्री है तो वहां पे आपको प्रीवियस कंट्री का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है जब प्रूफ देना होता है कि इस कंट्री से गुड्स हमने इंपोर्ट किया था, उसके बाद वापस इस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। लास्ट में अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए आप दोनों तरीके से, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स विजिट करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज में डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम के द्वारा भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू किया जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो आप DGFT की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है, वो भी CO इशू करते हैं। तो ये कुछ मेन डिपार्टमेंट है जहां से CO इशू किया जाता है। होप अब आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।